एक वीडियो आपको दिखाएंगे जो कि ना तालिबान का है, ना ही सीरिया का और ना ही किसी कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क का, बल्कि धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले हमारे भारत की राजधानी दिल्ली का है। हाय हुसैन के नारे, काला लिबास और बगदाद जैसी तस्वीरें, और इन सबसे बढ़कर सबसे चौंकाने वाला दृश्य ऊंट और घोड़ी का भी इस्लामीकरण। जी हाँ, इस्लामीकरण, क्योंकि जिस तरह से घोड़ी और ऊंटनी को कपड़ों से ढककर पेश किया गया वो बिल्कुल हिजाब और बुर्के जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा नजारा ना तो इस्लामिक मुल्कों के जुलूसों में देखा जाता है और ना ही तालिबानी इलाकों में। सवाल उठता है, क्या भारत को किसी प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? ये वीडियो 3 दिन पुराना है। जगह का नाम है मुस्तफाबाद, वही इलाका जिसे मुस्लिम बहुल कहा जाता है और जहां सीएए विरोध के बाद दिल्ली दंगों की आग सबसे पहले भड़की थी। और अब यहीं से एक नया प्रयोग सामने आया है, पशुओं का मजहबीकरण। सोचने वाली बात है, घोड़ी और ऊंटनी को हिजाब और बुर्का पहनाने के पीछे आखिर मंशा क्या है? क्या अब दुनिया को अपने रंग में रंगने की इस कोशिश में जानवरों के बाद बारी आएगी भेड़ बकरियों की, और उसके बाद सांप बिच्छू और यहां तक कि चींटियों का भी इस्लामीकरण होगा अब क्या भारत में? आखिर ये सीमा कहां जाकर खत्म होगी? सबसे हैरत की बात तो यह है कि जलील कट्टू जैसे हिंदू त्योहारों पर आसमान सिर पर उठाने वाले पेटा और वामपंथी संगठन ऐसे मौकों पर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। कथित पशु प्रेमी और सेक्युलर बुद्धिजीवी जो दिवाली पर पटाखों और होली पर पानी का जान देते नहीं थकते, वे भी इस पूरे मामले में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बता दें कि धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने बार बार चेताया है कि एक तरफा बढ़ती मुस्लिम आबादी देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुस्तफाबाद का यह वीडियो उनकी उस चेतावनी को 100% सच साबित करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि पशु पक्षियों का भी इस्लामीकरण शुरू हो गया है। और हैरानी की बात यह भी है कि तमाम राजनीतिक दल जो हर छोटे मुद्दे पर बयानबाजी में आगे रहते हैं, इस पूरे मामले पर पूरी तरह खामोश है। आखिर क्यों? क्या मजहबी राजनीति के डर से? देश पूछ रहा है, क्या जानवर भी अब मजहबी नौटंकी का हिस्सा बनेंगे? क्या ये सब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत की जमीन पर ही होगा? और क्या कभी तथाकथित बुद्धिजीवी इस पर खुलकर कहेंगे कि उनकी नजर में ये सही है या गलत? तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ऊंट को बुर्का पहनाया गया है और बुर्के जैसा लिबास पहनाया गया है ऊंट को। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं, और वहीं उनके आसपास बुर्के में महिलाएं भी आपको नजर आएंगी। तो बुर्के जैसा लिबास जानवरों को पहनाने का आखिर क्या मतलब है? तस्वीरों में साफ साफ आप देख सकते हैं किस तरह से ऊंट को बुर्के जैसा लिबास पहनाया गया है। काफी भीड़ है आगे पीछे, काफी सारी महिलाएं हैं जो बुर्के में हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं बुर्के के लिबास में आपको ऊंट नजर आएगा। काफी सारे लगातार आप देख सकते हैं। ये इन महिलाओं को आप देखिए जो कि बुर्के में हैं, और एक बिल्कुल इसी तरह ऊंट को भी लिबास पहनाया गया है। ये बच्चों को आप देखिए, ये नाबालिग बच्चे भी इस भीड़ में शामिल हैं।
यानी कि मकसद साफ है कि पशु पक्षियों का भी इस्लामीकरण अब करेंगे ये लोग, और इस भीड़ में बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं, बच्चे। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ तो सोहेब अहमद जी जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद। आशीष हांडा जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भूदेव शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी सोहेब अहमद से। आपसे मेरा सीधा सवाल है कि क्या अब मजहब का इस्तेमाल जानवरों पर भी करेंगे क्या? इस्लामीकरण मतलब इस तरह से अभी तक तो जो इस्लामीकरण के मामले सामने आते थे वो बस जो है लोगों को लेकर सामने आ रहे थे, देश के कई राज्यों से आ रहे थे, लेकिन अब ये जानवरों का इस्तेमाल क्यों? मुझसे पूछ रही हैं आप इस पर? जी मुझसे पूछ रही हैं जी। मेरा नाम आप चेंज कर लें, शोएब सिद्दीकी कर लें, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर कर लें आप। ठीक है, ठीक है जी। देखिए ऐसा है मैडम, आपने जो सवाल उठाया, जाहिर सी बात है कि एंकर को हर तरह का अंदाज होता बात करने का कि एंकर सवाल भी खुद कर देता है, जवाब भी खुद दे देता है। देखिए अगर आप दौर में देख लें तो मैं समझता हूँ इस दौर में या कोई भी दौर रहा हो तो इंसानों से ज्यादा वफादार जानवर होता है। पहले तो आप ले लें, जानवर को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। अभी आपने बताया कि दिल्ली राजधानी, जाहिर सी बात दिल्ली जो है वो मुल्क की राजधानी है, वहां बड़े बड़े कांड होते हैं जिसको मीडिया हम आप छुपा ले जाते हैं। ये मामला आस्था से था और आप 2-3 दिन पहले की बात बता रही हैं, तो जाहिर सी बात है मैं समझता हूँ पहली रबी अव्वल हुआ होगा वो डेट जो 3 दिन पहले तारीख। तो जो जुलूस निकल रहा था, वो जो जुलूस निकलता, चूंकि हमारे जो मुस्लिम में शिया भाई हमारे हैं वो 8 रबी अव्वल तक मुहर्रम मनाते हैं, तो उसमें जो जुलूस निकलता है जाहिर सी बात है ऊँट होते हैं, पोता घोड़े भी आपको दिखे तो वो उनकी एक निस्बत होती है, तो उसको हिसाब से लिबास पहना दिया जाता है। उसमें मासूम बच्चे हो या नौजवान सब उसमें शरीक होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है कि मुस्लिम को उस पर टारगेट किया जाए। आप बताइए कि बहुत से धर्म ऐसे हैं जहां पर लिबास चेंज किया जाता है। आप देखिए मेरे हिंदू भाइयों के यहाँ बहुए हैं, जेठ किसानों पूरा दुपट्टा सीने तक ओढ़े रहती, कितनी अच्छी बात है। तो किसी चीज की अगर अच्छी बात मंजरेआम पर आए तो मैं समझता हूँ उसको दूसरे अंदाज से पेश ना किया जाए। वो अगर उन्होंने जुलूस निकाला, अगर उनको पहनाया लिबास काला, ऐसा देखिए मुकम्मल फिर मैं सुनूंगा आपकी। अब आप देखिए ये मुहर्रम मनाते हैं 8 रबी अव्वल तक, उसमें जुलूस निकला, ठीक है। अब उसमें जो हमारे वहाँ जो होता है इस्लामी जो मामला होता है सर, देखिए हमारे वहाँ जो मेन कलर होता है वो हरा होता है, गमी का होता है, ब्लैक होता है। तो अब ये चूंकि मुहर्रम 8 रबी अव्वल तक मनाते हैं तो जाहिर सी बात है गम का लिबास होता है। और आप भी देखिए अगर हिंदुस्तान में कभी क्रिकेट 3 मैचेस खेलने आती है और बीचों को हादसा हो जाता है तो लोग ब्लैक पट्टी बांध लेकिन यह बताइए ना कि इस तरह से जो है भारत में क्यों, दूसरे किसी इस्लामी देश में तो ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं, ये आपकी बात है, हर जगह होता है, ऐसा नहीं। अभी आप ईरान चलिए, इराक चलिए तो वहाँ बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं है हर जगह होता है। बिहार में यहाँ होता है, बिहार में ये गम की। देखिए इस बात को किसी की आस्था से, देखिए मैंने हमेशा डिबेट पे कहा, आपके चैनल पे भी कई बार कहा और नेशनल चैनल बहुत मैंने चैनल कहा कि किसी आस्था की बात अगर होती है तो आस्था की बात उस आस्था को रहने दीजिए। और अगर मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाला तो जो लाइन ऑर्डर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि मामला कोई गड़बड़ ना हो, कोई बवाल ना हो, कोई धक्का मुक्की ना हो, कोई दूसरे समुदाय के लोग आकर उसको बवाल ना कर दें। तो जिसका जिस समुदाय निकल रहा हो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मुसलमान का अगर वो निकल रहा था जुलूस क्योंकि शांतिपूर्वक निकला, आप बताइए। लेकिन जानवर की बात आके अब आप शांतिपूर्वक की बात करते हैं, सीए की जो दंगा जो है ना, सीए के बाद सबसे पहले दंगा उसी इलाके से हुआ था। ठीक है, मैं बीजेपी से प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। जी संगीता जी, आपको, मेरे आदरणीय को, पैनलिस्ट को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, मैं तो सीधा से ये कहूंगा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान कैसे बेचा जाता है वो इसका क्लियर यहां पे एक प्रदर्शन किया गया। मैं खुद उदाहरण देता हूं, हमारे साथी ने कुछ अपना स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि काला रंग स्पेसिफिकली पहनना, यहां देखिएगा कुछ इत्तेफाक नहीं है, यह संयोग है या प्रयोग है। हम देखते हैं काला रंग पहनना, क्या आप यहां पे इस्लामीकरण या बोको हराम वाली राजनीति यहां पे लाना चाह रहे हैं? बालिग नाबालिग को इसमें शामिल करना, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है क्या? कट्टरपंथी सोच उनमें भरी जा रही है क्या? मदरसा तालीम जो यहां दी जाती है जिस तरीके से, क्या उसी के अनुसार इनके अंदर वो कट्टरपंथी भरी जा रही है?
ट्रैफिक का डिसरप्शन करना, उसके अलावा घोड़ियां और ऊंटनियां, जो आपने स्पेसिफिकली यहां पे पशुओं के सेक्स को भी देखिएगा, घोड़ियां और ऊंटनियां, इनको हिजाब और बुर्के के कपड़े पहनाना, यानी कहीं ना कहीं कुछ सिंबलाइज करना कि भाई हम वुमेन लिबरलाइजेशन और वुमेन फ्रीडम के अगेंस्ट हैं। वो वुमेन लिबरलाइजेशन, वो वुमेन फ्रीडम जो मोदी जी ने आने के बाद लाने का प्रयास किया, नारी सशक्तिकरण का प्रयास किया, 370 हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया, महिलाओं को समानता का अधिकार देने का प्रयास किया। लेकिन यहां पे क्या है ना, खाली इनकी गलती नहीं है, हिंदू त्योहार हुए, जलीकट्टू हुए, वहां पे पशु प्रेमियों का प्यार उमड़ जाता है, लेकिन यहां पे कोई कट्टरपंथी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप हैरानी होंगी, आप ये सोच के, आपके दर्शक भी, कि मुस्तफाबाद की बात क्यों हो रही है। ये वही मुस्तफाबाद है जहां पे जब दिल्ली राइट्स हुए थे 5 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, तो ये वही था जो एपी सेंटर था, ये वही था जहां पे 53 लोगों की जाने गई थी दिल्ली राइट्स में और 300 लोग इंजर्ड हुए थे। और हैरानी की बात मालूम क्या, ये किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी? ये जो तस्वीरें जो दिखाई दी, आपसे ही सवाल ले लेती हूं कि जिस तरह से तस्वीरों में देखा जा रहा है कि एक जो ऊंट है, ऊंट और घोड़ों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बार फिर से एक जिस तरह की जो तस्वीरें आ रही है जिसमें साफ देखा जा रहा है कि इस्लामीकरण करने की जो कोशिश है वो जानवरों के साथ की जा रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सर्वप्रथम तो सभी को नमस्कार। इस तरह का रैली ऊंटनियां और बेसिकली घोड़ियों को हिजाब पहनाकर, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं पशु जो पीटा एक्ट है उनको अभी जागना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया दिल्ली में सड़कों में कुत्तों को पकड़ के रखने के लिए, तब ये शायद सारे पशु प्रेमी अचानक जाग गए थे, तब सबको ख्याल आ गया था। लेकिन अभी जब इतना बड़ा अन्याय हुआ पशुओं के साथ, और पर्टिकुलरली वुमेन्स, मतलब अगर सही में हमारे भाई साहब अभी कह, और उन्होंने सही बात कही कि बेसिकली सिर्फ उस सेक्स के आधार पर, मतलब अगर देखा जाए लिंग के आधार पर उन्होंने जो चीज स्पेसिफाई किया है, तो पर्टिकुलरली हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं। इसका मतलब है इस्लामीकरण करके आपने उस वुमेन एम्पावरमेंट की बात को पूरा झुठला दिया है, और आपने अपनी सोच वही शरीयत कानून, वही पर्सनल लॉ ऑफ बोर्ड, ये सारी चीजें वापस ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश, और पशुओं पर भी वही इंप्लीमेंटेशन, कहीं ना कहीं ये क्रूर होना चाहिए। सेक्शन 11 के तहत इनको जुर्माना ठोका जाना चाहिए, क्योंकि इसका घोर उल्लंघन इन्होंने किया है और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के अधिकार को भी हनन करने का प्रयास किया है। ये मेरा कहना है। बिल्कुल, ये स्वतंत्रता के हनन का बिल्कुल प्रयास ही है। तो अब मैं ले लेती हूँ सवाल, अगला सवाल भूदेव शर्मा से। भूदेव जी, आप अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो मेरा सीधा सवाल यही है, इन तस्वीरों को लेकर, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? भूदेव जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, भूदेव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो सीधे मैं शोएब सिद्दीकी के पास आना चाहूंगी। शोएब जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो है हिंदू धर्म के साथ जोड़कर आप बातें करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पशुओं का इस्तेमाल है, पशुओं का इस्तेमाल आखिर क्यों, आखिर ये सारी चीजें भारत में क्यों चल रहा है? देखिए, आप उस बात को दूसरे अंदाज से ले आ रही। देखिए होता क्या है, मैं बोलूँ ना, देखिए होता क्या, देखिए अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता की बात बता दूं, जैसे उन्होंने इतनी बड़ी बात चल रही है, आप बताइए दिल्ली जो है मुल्क की राजधानी है, वहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, ऐसा नहीं बगैर परमिशन का वहां कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारे एजेंसियां, हमारे लाइन ऑर्डर पे सख्त हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी फर्जी से सब निकाल लिया होगा, तो ऐसा नहीं है। एक जरा सा प्रोग्राम करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, खासकर मुस्लिम समुदाय को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ये बता दीजिए, क्या इस जुलूस पे पथराव हुआ? क्या इस जुलूस पे पथराव हुआ? जवाब तो अरे मैं वही मैं कह रहा हूँ, रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है, जवाब है हाँ। जब जहांगीरपुरी से रामनवमी का जुलूस निकलता है, उस पे पथराव होता है, लेकिन जब आपका जुलूस निकल रहा है, पथराव नहीं हो रहा। आप समझिए इस बात के फर्क को। मैं भाई कह रहा, सुनिए होता क्या भैया, देखिए होता क्या कि जुलूस जो है किसी समुदाय का भी निकले,
चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपना कारनामा कर जाते हैं, पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। इसमें आप शोएब सिद्दीकी ये मानते हैं कि जो चंद लोग होते हैं वो सभी इस्लाम से ही जुड़े हुए होते हैं, वो मुसलमान ही होते हैं जो इस तरह के कारनामे करते हैं, ये आप मानते हैं? देखिए आप सवाल कर लेती हैं तो कम से कम टाइम दिए पूरी बात कहने का, अगर आप बीच में बात काट देंगी तो बात पूरी। बिल्कुल आप सही कह रही है। मैंने हमेशा एक बात कही कि किसी समुदाय का जुलूस भी निकले, किसी समुदाय का भी, उसमें चंद लोग दूसरे समुदाय के हो या इस समुदाय के हो या कुछ, और जो इस तरह के लोग होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है। अच्छा साहब, आप तो बड़े आराम से कह देते हैं कि भाई साहब टेररिस्ट का भी कोई मजहब नहीं होता, लेकिन ये गजब इत्तेफाक है कि सारे टेररिस्ट एक ही समुदाय विशेष देखिए डिबेट आगे बढ़ती जा रही है। देखिए डिबेट महकी जा रही है, डिबेट महकी जा रही है। आपने जानवरों की बात करी, मैंने आपसे कहा कि काला रंग जो होता है, अगर आप जाए ऑल वर्ल्ड अगर देखें, लेकिन जानवरों का इस्तेमाल क्यों, आखिर जानवरों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जानवरों को तो छोड़ दीजिए। मुहर्रम जो है, देखिए एक समुदाय मुहर्रम जो होता है, हाँ। वो हमारे वहाँ 8 रबी अव्वल तक चलता है। इस वक्त मस्जिदें चल रही हैं, अभी 8 रबी अव्वल तक मस्जिदें चलेंगी और खूब कायदे से गम शरीक किया था। लास्ट में जैसे होता है उसमें बड़े बड़े लोग निकलते हैं, उसमें उनका एक अपना मानना है कि ऊंट होते हैं, घोड़े होते हैं, समुदाय का अपने आस्था की बात है। इसमें हमारी यहाँ भी कोई दखलंदाजी नहीं है। वहां मुख्यमंत्री मौजूद है, वहां प्रधानमंत्री मौजूद है, वहां राष्ट्रपति मौजूद है, वो हमसे आ सकते हैं, परमिशन लेके किया गया होगा। और मैंने फिर आपसे कहा कि आप कोई दौड़ भाग देख ली मैडम, इंसान से ज्यादा जानवर वफादार होता है। अरे जानवर वफादार होता है, सब जानते हैं, तो क्या जानवरों का आप इस्तेमाल करेंगे क्या? जानवरों को इस मजहबी नौटंकी का हिस्सा बनाएंगे क्या अब आप? सुन तो लिए जानवरों का भी इस्लामीकरण करेंगे? इस तरह से बुर्का पहनाने का क्या वजह है? बुर्का पहनाकर रास्ते पर निकाल रहे हैं, क्या वजह है? उनके ऊपर क्यों अपना इस्लामीकरण थोप रहे हैं? देखिए भाई मैं क्या, सुन तो लिया आप कह रही हैं, जब एंकर भी पार्टी बन जाता है तो जरा मुश्किल होता है जवाब सवाल देना। देखिए होता क्या है कि चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे ईसाई, सुन लिए, मतलब आपसे सवाल ले लूं तो फिर दिक्कत है, आपसे सवाल ना पूछूं। मैडम देखिए सुन लिए मेरी बात, दोबारा बोलने दीजिएगा, सुन लिया, हम आपके पास जवाब दे रहे हैं, आप सवाल करिए, जवाब लीजिए, तब बात मुकम्मल होगी और सामने वाला सोचेगा गलत है सही। बहरहाल देखिए कोई भी समुदाय, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, उनके वहाँ जो बच्चे होते हैं, देखिए आप तो मुद्दे से हटकर बात कर रहे हैं, तभी मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है, और जब मैं बीच में बोल रही हूँ तो आपको दिक्कत हो रही है। आप बोल नहीं दे रही तो मैं क्या बोलूं? ठीक है, भूदेव शर्मा जुड़ चुके हैं, भूदेव शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भूदेव जी बताइए कि जो तस्वीरें आप देख रहे थे, जो तस्वीरें हमने दिखाई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जानवरों का इस्तेमाल होना चाहिए इस्लामीकरण के लिए या नहीं? इस पर आपकी प्रतिक्रिया दे दीजिए। आशीष जी मैं आती हूँ आपके पास, भूदेव जी आप जवाब दे दीजिए। संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहता हूं कि केंद्र में किसकी सरकार है, दिल्ली में पुलिस है, वो किसकी है? अगर इस तरह के कोई भी असामाजिक तत्व होते हैं तो इस तरह की, चाहे वो जानवरों के साथ हो या फिर कोई ऐसा धार्मिक, बिल्कुल सही बात है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की भी भूमिका है, कांग्रेस अपनी भूमिका दिखाती है। सीए के नाम पर कांग्रेस ने अपनी भूमिका दिखाई थी, तो आज पशुओं के नाम पर भी आप अपनी भूमिका दिखाएंगे, आप सड़कों पर उतरेंगे, है ना? आपके नेता सड़कों पर उतरेंगे, आप लोगों को इस पर जो है इसके खिलाफ बोलेंगे आप, या फिर नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना इसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। आप बस इतना बता दीजिए, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जो हो रहा है जानवरों के साथ, जो हो रहा है, जानवरों को जिस तरह से बुर्के पहनाकर पेश किया जा रहा है, ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? सही है या गलत है, बस इतना बता दीजिए। आप यहाँ हमसे सवाल करने हमारे सवालों, आपके सवालों का जवाब जानने के लिए बैठी हैं या आप ही बोलती रहेंगी? अरे हमारा पूरा जवाब जानना है आपसे, जो जवाब पूछ रही हूँ आप दे नहीं रहे। सवाल पूछा है और उससे बोलती है कि आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अरे मैं जब बोल रहा हूँ आप बीच में बोलने लग गए, मेरी पूरी बात आपने सुनी ही नहीं, उससे पहले आपने फिर से एक लंबा क्वेश्चन छोड़ दिया। अरे भाई सुनने भी लीजिए, गोदी मीडिया क्यों बन रहे हो आप लोग? फिर वही बात, आपको जवाब ही नहीं देना है, आपको जवाब ही नहीं देना है, आपको जवाब देना नहीं है, आपको बस मीडिया पर सवाल उठाने हैं। आप लोग देश के खिलाफ जरूर खड़े हो जाएंगे सड़कों पर, लेकिन देश के लिए नहीं खड़े होंगे। ठीक है, समय की इतनी ही कमी थी। भूदेव जी जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वीएचपी से मनीष रॉय जी आपका भी बहुत धन्यवाद, शोएब जी आपका भी धन्यवाद, आशीष जी बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े और चर्चा में। तो
जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत की जमीन पर ये सारे कारनामे हो रहे हैं और जिस तरह से जो तथाकथित बुद्धिजीवी है इस पर खुलकर नहीं कहेंगे उनकी नजर में, क्योंकि ये सही है, लेकिन वही जब किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, किसी भी हिंदूवादी, जो भी हिंदुओं के अगर मंदिरों पर किसी तरह की कोई बात आ जाए तो ये सारे लोग सड़कों पर खड़े हो जाते हैं।